बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी। उसमें हमने 1.1 का थर्ड क्वेश्चन किया था। हमने ये थर्ड क्वेश्चन कर अपनी एक्सरसाइज वाइंड अप कर दी है। अब हम फर्स्ट, आपने इसकी टाइप्स मैट्रिक्स आपको मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। अब हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहली है रो मैट्रिक्स। A matrix is called a row matrix if it has only one row. कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। अगर आपने मेरा इससे पहला वाला लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो और सिर्फ एक रो हो, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। कॉलम मैट्रिक्स, a matrix is called a column matrix if it has only one column. कोई सा भी एक मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब कॉलम मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्टिकल फॉर्म में डाटा हो, मैट्रिक्स हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसकी सिर्फ एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, बुक में दी गई है। जैसा आप इधर देख सकते हैं, हमें एग्जांपल दी गई है m = 1 0। इसमें आप देख सकते हैं कि रो तो 2 है लेकिन कॉलम 1 है, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। एज इट इज़ ये n = 2 0 1 है। इसमें रोज 3 है, कॉलम 1 है, तो ये भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। नाउ वी डिस्कस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix M is called rectangular if number of rows of M is not equal to the number of columns M. यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ के नंबर और कॉलम्स के नंबर्स एक दूसरे के इक्वल ना हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। A = 1 2 1 1 2 3। अब आप इसमें देख सकते हैं इसकी जो रोज़ हैं वो 3 हैं और कॉलम्स कितने हैं 2। सो इसका ऑर्डर बन रहा है 3/2। सो इसका रोज़ और कॉलम्स का ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ABCDEF। इसका आप देख सकते हैं कि इसकी जो रोज़ हैं वो 2 हैं लेकिन कॉलम्स 3 है। सो इसका ऑर्डर आ रहा है 2/3। इसका ऑर्डर भी सेम नहीं है, रोज़ और कॉलम्स के नंबर सेम नहीं है, इससे ये मैट्रिक्स भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नाउ वी डिस्कस स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर रो का और कॉलम का सेम हो, यानी एक ही जितने रोज और कॉलम्स हो, वो हमारा मैट्रिक्स कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। A = 2 -1 0 3। अब आप देख सकते हैं इसमें जो रोज़ हैं वो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। इसका ऑर्डर बन रहा है 2/2। इसका ऑर्डर सेम है, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। एज इट इज़ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये है 1 2 3 -1 0 -2 0 1 3। अब आप देख सकते हैं इसकी रोज़ हैं 1 2 3 और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। सो इसका ऑर्डर भी सेम आ रहा है 3/3। रोज़ और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। नाउ वी डिस्कस नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्री 0। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्री 0 नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल लिखी हुई है, अब ये एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, इसकी सारी वैल्यूज़ 0 हैं, तो ये नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से एक और है, इसका आप देख सकते हैं इसकी रो 1 है, कॉलम 2 है, ऑल एंट्रीज के हैं 0, तो ये भी हमारा नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। नाउ वी डिस्कस ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। A matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called
transpose of that matrix. If A is a matrix, then its transpose is denoted by A का ट्रांसपोज. अब कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो हमें कोई मैट्रिक्स दिया गया है, अगर उसकी हम रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं तो वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है. और इसको अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज लेना है तो हम ए के ऊपर टी लिख देंगे, उससे डोनेट करेंगे ए की पावर टी. ये आप देख सकते हैं, हम इससे से डोनेट करेंगे. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. अब आप बुक में देखें तो इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं. हम पहले ही देखते हैं. ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2. अब इसका ट्रांसपोज लिया तो रोज़ को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज़ में चेंज किया. अब ये 1 2 3 रो थी, इसको कॉलम में कर दिया. 2 1 0 को कॉलम में कर दिया चेंज. -1 4 -2 इसको भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया. तो ये हमारा ए का ट्रांसपोज हुआ. अब एक हम खुद ही कोई सी एग्जांपल्स ले लेते हैं. हमने ये तो देख ली. अब हम बुक्स में 2 और लिखी हुई हैं, लेकिन अब हम एक खुद अपने पास से देखेंगे. सो चलिए अब वो देखते हैं. हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल 1 0 3 4. ये मैट्रिक्स है. जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम इसे डोनेट करेंगे ए का ट्रांसपोज, रोज को कॉलम्स में, इस रो को इस कॉलम में. सो ये हमारा ए का ट्रांसपोज आ जाएगा. अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं. वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. लेट ए बी अ मैट्रिक्स, देन इट्स नेगेटिव minus a is obtained by changing the signs of all and the entries of a. कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसकी एंट्रीज के साइंस को हम चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगी. जैसे कि बुक में एग्जांपल दी गई है a इज इक्वल 1 3 -2 4. अब इसका नेगेटिव क्या होगा? इसको हम -a से डिनोट करेंगे और इक्वल, यहाँ पर +1 पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर -2 था, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर +3 था, यहाँ पर -3, यहाँ पर +4 था, यहाँ पर -4. अब इसी तरीके से हम एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं. इसी मैट्रिक्स को ले लें. अब ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है. इसका जब हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेंगे तो इसे हम डोनेट करेंगे -a से, इक्वल एंट्रीज के साइन चेंज. 1 पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव कर दिया, 0 एज इट इज़. -3 पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव कर दिया. 4 पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव कर दिया. तो ये हमारा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया. नाउ वी डिस्कस साइमेट्रिक मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक इफ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, i.e. मैट्रिक्स A इज साइमेट्रिक इफ A का ट्रांसपोज इज इक्वल A. कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसका कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे A है तो उसका ट्रांसपोज ले तो वो A के ही इक्वल आए, तो वो मैट्रिक्स हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा. जैसे अब इधर है M, एक एग्जांपल है M 1 2 3 2 -1 4 3 4 0. अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देंगे. सो हमने फर्स्ट रो थी 1 2 3, इसको कॉलम में चेंज किया. सेकंड थी 2 -1 4, इसको कॉलम में चेंज किया. थर्ड थी 3 4 0, इसको कॉलम में चेंज किया. अब आप देख सकते हैं जो M का आंसर है वही M का ट्रांसपोज का आंसर है. सो ये इक्वल हो जाएगा M ट्रांसपोज इज इक्वल M. ये हो गया साइमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ वी डिस्कस स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स. A square matrix A is said to be skew symmetric if A का ट्रांसपोज इज इक्वल -a. कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो -a के इक्वल आए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा. अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, बुक्स में लिखी हुई है वो देख लेते हैं. चलिए, a इज इक्वल 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0. अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है. जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी
रोज कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। 0 2 3 -2 0 1 3 -1 0। ये रोज कॉलम्स में चेंज हो गई। अब आप देख सकते हैं कि इनके एंट्रीज तो सेम है मगर साइंस एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारा नेगेटिव फोफा मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज कहते हैं इनको, डायगोनल एंट्रीज कम से कम एक डायगोनल एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो 0 ना हो, तो वो हमारा मैट्रिक्स डायगोनल एंट्रिक्स कहलाएगा। अब आप देख सकते हैं बुक में एग्जांपल दी गई है, वही देख लेते हैं। ये A इज इक्वल 1 0 0 0 2 0 0 0 3 है। आप देख सकते हैं ये जो 1 2 3 ये डायगोनल एंट्री है और ये 0 नहीं है, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब एक ये C वाली देख लेते हैं। C इज इक्वल 0 0 0 0 1 0 0 0 3। तो आप देख सकते हैं इसकी डायगोनल एंट्रीज में 0 है, लेकिन कम से कम 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो नॉन ज़ीरो हैं और ये हमारी कहलाएंगी डायगोनल मैट्रिक्स। Scalar matrix. A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। Scalar matrix क्या कहलाता है? कोई भी ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो जिसकी डायगोनल कोई भी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स हो, जैसे ये अब मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल एंट्रीज 1 2 3 थी, लेकिन कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो, जैसे अब इधर 2 है तो इधर भी 2 हो, वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे अब इधर है के है, सो ये मैट्रिक्स हमारा डायगोनल है। ये याद रखना, कभी भी डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज 0 0 0 या 1 1 नहीं आनी चाहिए। नाउ वी डिस्कस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, इट इज डिनोटेड बाय आई। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी ना हो। अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज, मैंने आपको बताया था डायगोनल एंट्रीज ये होती हैं, वो 1 हो तो ही वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसको डिनोट करते हैं हम आई से। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देख सकते हैं इसकी सारी डायगोनल एंट्रीज 1 है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं, इसीलिए ये मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।